Hello, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3 which is electoral politics and this is the fourth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना था why we need election in a democratic country और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है what makes an election democratic. वो क्या चीज़ें हैं जो एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि हर एक इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहा जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन किसको कहा जा सकता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री होल्ड इलेक्शंस, सारे डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस करवाते हैं। सम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, जो देश नॉन डेमोक्रेटिक है वे भी इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो ये समझना कि एक डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो कराए जा रहे हैं और एक नॉन डेमोक्रेटिक में कराए जा रहे हैं, तो किसको हम कहेंगे कि ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म से चुनी हुई गवर्नमेंट है या ये इलेक्शंस जो कंडक्ट कराया गया ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में कराया गया, इसको हम कैसे कह सकते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। कोई भी अदर इलेक्शन हो और उससे अलग एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो, तो कैसे इस अंतर को हम समझा सकते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अंतर क्या है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, एक नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या अंतर है। लेट अस सी अ लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इसको समझने के लिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या मिनिमम कंडीशंस जरूरी होते हैं, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो मिनिमम कंडीशंस क्या हैं जो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है। तो यहाँ 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यही वो अंतर बताएंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन में क्या अंतर है। एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। वन वोट वन वैल्यू, ये चीज़ें होनी चाहिए इलेक्शन में, यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार हो और उस एक वोट का वैल्यू जो है वो सबके वोट के बराबर हो। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को एक वोट देना है, ये उसका राइट होना चाहिए कि वो एक वोट डाल सके और हर व्यक्ति जो एक वोट डाल रहा है उसके बराबर उसका वो वोट होना चाहिए, यानी कि सबके बराबर उसके वोट का वैल्यूएशन होना चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। जितनी भी पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड है अंडर द इलेक्शन कमीशन, वो सारी पार्टियां और वो सारे कैंडिडेट्स जो एक इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं वो फ्री हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एज अ कैंडिडेट एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। और वोटर्स के लिए तमाम तरह के चॉइसेस उपलब्ध होने चाहिए इलेक्शन के दौरान, यानी कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही व्यक्ति खड़ा है और उसी को वोट देना सबकी मजबूरी है। नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टी पार्टिसिपेट करेगी और उसके साथ डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स भी होंगे, कैंडिडेट्स भी होंगे जो फाइट करेंगे। इससे क्या होता है कि इससे पब्लिक को, पीपल्स को बहुत सारी चॉइसेस उपलब्ध हो जाती हैं कि वो इन सारे में से किसी एक व्यक्ति को चुन सकते हैं। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू डेज। इलेक्शंस को एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन में एक जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो एक पीरियोडिक फॉर्म में आने चाहिए, यानी कि उसका एक निश्चित समय काल होना चाहिए कि 4 साल, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल, इस तरह से ड्यूरेशन होता है। इसके अंतराल पे हमेशा इलेक्शन नियमित करवाए जाने चाहिए। द कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो लोगों की पसंद है, जो पीपल्स की पसंद के कैंडिडेट्स हैं, उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए इन द इलेक्शंस, यानी कि वो लोग खड़े होने चाहिए जो जिनको लोग पसंद करते हैं या लोग चुनना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को, उसको चांस मिलना चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। और जितने भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, तभी उनको हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे का मिसयूज़ हो या मसल पावर का यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, तरह तरह के माल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाते हैं इलेक्शन के दौरान, तो फिर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता उसको। और एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्शन में
ये होना चाहिए कि जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, जिनको वो रियली चाहते हैं, पीपल्स चाहते हैं, उनको वो आसानी से चुन सके, ये सुविधा उनको एक इलेक्शन। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने जाने जो ये बताते हैं कि एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ इलेक्शन में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जो अभी तक हम लोगों ने 5 पॉइंट्स देखे, उसके जरिए ये तो स्पष्ट हो गया कि एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन में क्या अंतर होते हैं। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन होंगे उनमें ये 5 कंडीशंस फुलफिल होंगे, और अगर इन 5 कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो इट मीन्स इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन। ये चीज़ें तो अभी तक स्पष्ट हो गई। तो दिस कंडीशंस लुक वेरी सिंपल एंड ईजी। ये कंडीशंस जो अभी तक हम लोगों ने देखे ये बहुत ईजी और सिंपल नज़र आते हैं, बट दीज आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ इलेक्शन तो करवाए जा रहे हैं लेकिन ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो उन इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस कंडीशंस। ये कंडीशंस जो अभी हम लोगों ने देखे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे ऑन द इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री। जो हमारे कंट्री में इलेक्शंस हेल्ड हुए हैं उनके ऊपर इसको रख करके समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्या ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शंस हमारे कंट्री में करवाए जा रहे हैं या नहीं। वी विल सी इफ़ वी कैन कॉल द इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और इसके द्वारा हम ये समझेंगे कि क्या हमारे देश में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में कराए जा रहे हैं या नहीं। तो एक समझ हमारी डेवलप होगी कि हम किसी भी कंट्री के इलेक्शन को देख करके ये समझ सकते हैं कि वहाँ एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ वे से इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं या नहीं। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।